भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। सेवा और समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस। प्रदेश भर में आयोजित किए गए रचनात्मक कार्यक्रम। कल प्रदेश में आयोजित किया गया विशेष टीकाकरण अभियान। लोगों में वैक्सीन लगवाने के लिए दिखा उत्साह। गृह मंत्री अमित शाह आज 1 दिवसीय दौरे पर जबलपुर आएंगे। उज्ज्वला 2 योजना के शुभारंभ के साथ कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिवस कल सेवा और समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश में व्यापक रचनात्मक कार्यक्रम किए गए और प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में किए जा रहे कल्याणकारी कार्यों की जानकारी लोगों को दी गई। भाजपा की ओर से प्रदेश में कल पौधारोपण, रक्तदान जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं सरकार की उपलब्धियों को लेकर जगह जगह प्रदर्शनियां भी लगाई गईं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने श्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री के सेवा कार्यों पर केंद्रित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जबलपुर में भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा श्री मोदी के जन्मदिन पर आयोजित हनुमान चालीसा पाठ और पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। होशंगाबाद में श्री मोदी के जन्मदिन पर भाजपा कार्यालय में एक वर्चुअल प्रदर्शनी का प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने उद्घाटन किया। सागर स्थित जिला चिकित्सालय और वृद्धाश्रम में सांसद राज बहादुर सिंह, विधायक शैलेंद्र जैन ने फल वितरित किए। इस अवसर पर सफाई अभियान भी चलाया गया। सतना में सांसद गणेश सिंह ने जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित कर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इसके अलावा ग्वालियर, उज्जैन, देवास, अशोकनगर, सीधी, रायसेन, शिवपुरी, गुना, रतलाम, आगरमालवा, खंडवा, रीवा सहित प्रदेश भर में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। टीकाकरण महाअभियान 3 में कल सभी जिलों में वैक्सीनेशन के प्रति अपार उत्साह देखा गया। रात 9 बजे तक 24,92,000 से अधिक नागरिकों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को 26 सितंबर तक वैक्सीन की प्रथम डोज 100% लगवाने के लिए टीकाकरण महाअभियान 3 संचालित किया है। प्रदेश में करीब 10,000 बनाए गए वैक्सीनेशन केंद्रों पर वैक्सीन डोज की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करवाई गई है। टीकाकरण के लिए प्रत्येक बूथ पर तैनात समाजसेवी कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वयं भोपाल और विदिशा में टीकाकरण कार्यवाही का अवलोकन कर आमजन को प्रेरित भी किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कोविड टीकाकरण के प्रति जन जागरूकता के लिए प्रचार वाहन को कल भोपाल स्थित अपने निवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूनिसेफ की राज्य इकाई द्वारा तैयार इस वाहन को जागरूकता का संदेश देने वाले संदेशों से सुसज्जित किया गया है। साथ ही लोगों को टीकाकरण के बारे में आसान भाषा में जानकारी देने के लिए पैम्पलेट भी तैयार किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह वाहन ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और भोपाल जिलों में टीकाकरण के लिए जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार करेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इंदौर ने वेस्ट टू वेल्थ का रूपांतरण कर स्वच्छ, बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर होने का मार्ग प्राप्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि इंदौर में वह क्षमता है कि यदि वह संकल्प ले तो जलवायु संरक्षण में भी कई मिसाल कायम कर सकता है। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी गुरुवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन में सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि मालवा का क्षेत्र यहां के किसानों के लिए जाना जाता है। यदि यहां ट्रैक्टर सीएनजी से संचालित होने लगे तो न केवल किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि प्रदेश के विकास की गति भी दोगुनी हो जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से कहा कि आप सीएनजी से चलने वाले ट्रैक्टर का इंतजाम करें। सीएनजी पंप केंद्र सरकार आपको उपलब्ध कराएगी।
यह मध्य प्रदेश में जलवायु संरक्षण के क्षेत्र में एक बहुत ही उम्दा पहल होगी। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि जिस तरह इंदौर में वेस्ट टू वेल्थ का रूपांतरण हो रहा है, उसी तरह से मैं इंदौर नगर निगम आयुक्त को सुझाव दूंगा कि वे टॉयलेट के गंदे पानी से ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के क्षेत्र में भी कार्य करें। भविष्य में पेट्रोल और डीजल की जगह ग्रीन हाइड्रोजन से गाड़ियों को चला सकेंगे। आज भारत ऑयल के इंपोर्ट के लिए जाना जाता है। यदि हमने इस दिशा में कार्य किया तो हम भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन के एक्सपोर्ट्स के लिए जाने जाएंगे। प्रदेश के सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। इस नीति के तहत अब महाविद्यालयों में पढ़ाई के लिए उम्र का बंधन समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी विद्यार्थी डिग्री और डिप्लोमा साथ साथ कर सकता है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगरमालवा जिले के सुसनेर में महाविद्यालय के अतिरिक्त कक्ष और सोयत कला महाविद्यालय के नए भवन का शिलान्यास करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उनके कौशल विकास को बढ़ावा देगी। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव पर कल प्रदेश भर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित स्मार्ट सिटी उद्यान में पौधारोपण किया। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक स्कूल में पौधारोपण किया गया और पौधों की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके साथ ही लगाए गए पौधे का फोटो वायु दूत अंकुर ऐप में अपलोड किया गया है। अमृत महोत्सव के तहत जबलपुर में आयोजित मैराथन दौड़ में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा और सांसद राकेश सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया। भोपाल के समीप वन क्षेत्र लहरपुर में वन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक बर्णवाल के नेतृत्व में विभिन्न प्रजाति के 100 पौधे रोपे गए। नीमच में वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कन्या छात्रावास परिसर में विधायक दिलीप सिंह परिहार की मौजूदगी में पौधारोपण किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्य के 1 दिवसीय दौरे पर जबलपुर आ रहे हैं। वे इस अवसर पर उज्ज्वला 2 योजना का शुभारंभ करेंगे। श्री शाह राज्य के आदिवासी समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 10 अगस्त को उज्ज्वला रसोई गैस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह 11:30 बजे नई दिल्ली से जबलपुर पहुंचेंगे। श्री शाह डुमना विमानतल से सीधे जनजातीय नायक अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। श्री शाह दोपहर 12 बजे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर जनजातीय नायकों के पुण्य स्मरण के लिए आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। श्री शाह दोपहर 2:45 पर निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने की उज्ज्वला 2 योजना का शुभारंभ करेंगे और शाम 4:30 पर शहीद स्मारक प्रांगण गोल बाजार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। संचालक महिला बाल विकास डॉक्टर राम राव भोसले ने कहा है कि चालू सितंबर माह में आयोजित हो रहे पोषण माह में प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण पंचायत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पोषण माह को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर पर जन समुदाय की अधिकतम भागीदारी हो तथा उन्हें पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए। इसके दृष्टिगत पोषण माह के दौरान पोषण पंचायत का आयोजन प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जिला स्तर से कैलेंडर तैयार कर जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। संचालक डॉक्टर भोसले ने बताया कि पोषण पंचायत का मुख्य उद्देश्य आम जनता को बेहतर पोषण के 5 मंत्र, जीवन के प्रथम 1000 स्वर्णिम दिवस में पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं का महत्व, पौष्टिकता युक्त भोजन का सेवन एवं सेहत, बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और धात्री महिलाओं का एनीमिया से बचाव के लिए खाद्य विविधता एवं आयरन की दवाओं के सेवन के लिए प्रोत्साहित करना, दस्त प्रबंधन, जिंक, ORS के घोल का उपयोग और व्यक्तिगत स्वच्छता, सफाई एवं स्वच्छता का व्यवहार से रूबरू कराना है। अब बात मौसम की।
मध्य प्रदेश में लगातार एक्टिव मानसून अब कुछ कमज़ोर हुआ है। अगले 2 दिन तक अब उमस परेशान करेगी। देर शाम और रात को गरज चमक के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उज्जैन समेत 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही भोपाल और इंदौर के साथ मालवा, निवाड़ और बुंदेलखंड में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। बीते 24 घंटों के दौरान भिंड में भारी बारिश हुई। ग्वालियर, गुना, रायसेन समेत अधिकांश इलाकों में 4 इंच तक पानी गिरा। अगले 24 घंटों के दौरान राजगढ़, रतलाम, झाबुआ, उज्जैन, शाजापुर, आगर, भिंड, मुरैना और शिवपुर कला में भारी बारिश होने की संभावना है। बड़वानी, अशोकनगर, विदिशा, सागर, राजगढ़, इंदौर, भोपाल, मुरैना, ग्वालियर, चंबल, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, निवाड़ी और बालाघाट जिलों में कहीं कहीं बारिश जारी रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेवा और समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस। प्रदेश भर में आयोजित किए गए रचनात्मक कार्यक्रम। कल प्रदेश में आयोजित किया गया विशेष टीकाकरण अभियान। लोगों में वैक्सीन लगवाने के लिए दिखा उत्साह। गृह मंत्री अमित शाह आज 1 दिवसीय दौरे पर जबलपुर आएंगे। उज्ज्वला 2 योजना के शुभारंभ के साथ ही कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।